फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल से जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थिंग क्यों किया जाता है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जो अपना ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेल्टा के अंदर, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेल्टा के अंदर प्राइमरी जो वाइंडिंग है वो डेल्टा में कनेक्टेड है, और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो स्टार के अंदर कनेक्टेड है। तो स्टार में ये तीनों फेस जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल रहेगा वो जीरो रहेगा, और इसको हमेशा अपना जो अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। तो इसके क्या रीजंस है उसके बारे में स्टडी करने वाले। मेनली इसका जो रीजंस है कि एक तो जो लाइटिंग प्रोटेक्शन, जैसे मान लीजिए कि हमने जो अपना थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है उस पे जैसे किसी अलग अलग लोड दे दिया, इसके अंदर अलग अलग लोड देने के एक जो फेज पे हमने 20 एम्पेयर दे दिया, एक पे 30 दे दिया, एक पे 40 दे दिया। तो उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि जो अपना ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर क्या होगा कि ये अलग अलग जो वोल्टेज है वो शो करेगा। तो वो वोल्टेज इसमें ना दिखाने के लिए इसको क्या किया जाता है कि ग्राउंड कर दिया जाता है, तो वो वोल्टेज अपने ग्राउंड में चले जाते हैं। और अपने जो अर्थ में इतना कैपेसिटी होती है कि वो वोल्टेज को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसलिए हमारा जो न्यूट्रल होता है उसको हम अर्थिंग करते हैं। सेकंड रीजन होता है कि ये जो अनबैलेंसिंग होता है, अनबैलेंस लोड का मीन्स होता है कि हम अलग अलग फेसों पे अलग अलग लोड, मतलब कि, जैसे इसके अंदर 0 लोड है, इसके ऊपर 10 है, इसके ऊपर 15 है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, ये यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, और जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 20 इंटू यहाँ पे 20 लोड आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो यहाँ पे जो रीडिंग्स है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे रीडिंग जब भी 0 आएगी जब अपन तीनों फेस पे 0 ये इक्वल रीडिंग रखेंगे, इक्वल लोड रखेंगे। तो इसके जो सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमेशा अर्थिंग करके रखते हैं। तो इसका जो सेकंड रीजन होता है अनबैलेंसिंग, अनबैलेंस के लिए भी इसको अपना जो ट्रांसफार्मर है उसको हमेशा अपन क्या करके चलते हैं, जो अर्थिंग करके चलते हैं। और थर्ड रीजन इसका मान के चले हम हाई वोल्टेज, अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर हाई वोल्टेज जनरेट हो, हाई वोल्टेज जनरेट होने के ऊपर जो इसमें क्या होगा कि जो अपना न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर भी रीडिंग बढ़ेगी। अगर ये अर्थिंग नहीं होगा तो उससे क्या इक्विपमेंट का जो उड़ने का चांसेस रहता है कि हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें 3 फेस कनेक्टेड होते हैं, यहाँ आके हमारे 4 हो जाते हैं जो पॉइंट्स है टर्मिनल, एक न्यूट्रल का और 3 फेस। तो हमारा जो न्यूट्रल है वो सिंगल फेज में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रल का अगर रीडिंग सही नहीं जाएगा वहाँ पे, तो इक्विपमेंट का उड़ने का चांसेस रहता है। तो ये प्रोटेक्शन भी इसमें ट्रांसफार्मर में रहती है। और न्यूट्रल का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई अन्य कोई वाइंडिंग शॉर्ट होती है, तो ये न्यूट्रल से होते हुए डायरेक्ट ग्राउंड हो जाती है। तो इसलिए भी हम ट्रांसफार्मर को एज ए सेफ्टी के तौर पर हमारा जो न्यूट्रल्स है उसको हम ग्राउंड करके रखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक येलो फेस है, एक रेड फेस है और एक ब्लू फेस है। तीनों को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया जाता है, और शॉर्ट करने पर यहाँ पे अगर आप हाथ लगाओगे तो उसमें करंट भी नहीं आएगा, और टेस्टर से आप चेक करोगे तो उसमें सप्लाई भी शो नहीं करेगी। तो यहाँ क्या होता है, इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, और इसमें ये जीरो ना होकर अगर इसमें अनबैलेंसिंग रहेगा तो यहाँ रीडिंग बढ़ सकती है। और रीडिंग बढ़ उसको अवॉइड करने के लिए हम इसमें जो न्यूट्रल होता है उसको अर्थिंग करके रखते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप सभी को समझ में आया हो कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसको न्यूट्रल को हम अर्थिंग क्यों करके रखते हैं।